केस में क्या होगा, 10% का फ्रैक्शन अगर 1/10 है तो बच्चे वृद्धि का मतलब है कि उस संख्या की वैल्यू अगर ओरिजिनल 10 थी तो कितनी हो गई बढ़ के, भाई रेशियो कितना हो गया उसका बढ़ के, रेशियो हो गया उसका 11। कितना हो गया, ये पुरानी संख्या थी और ये मेरी वृद्धि होने के बाद। डिनोमिनेटर में हर में न्यूमरेटर जोड़ देते हैं अगर वृद्धि की बात करेगा। सपोज अगर मैं आपसे कहूं बच्चे 20% की वृद्धि, जरा बताना आप मुझे सर 20% का फ्रैक्शन तो 1/5 होता है ना, और वृद्धि का मतलब है कितना हो जाएगा, 5 में 1 बढ़ा दो, आप कहेंगे सर 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं प्यारे भाई 16 सही 2/3% की वृद्धि, अभी वृद्धि की बात कर रहे हैं, अभी कमी की करेंगे तो कमी में मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा। मैंने आपसे कहा 16 सही 2/3% की वृद्धि, आप कहेंगे सर यह फ्रैक्शन तो आपने बताया था, आ गया दिमाग में 1/6। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6। जिन लोगों के दिमाग में 16 सही 2/3 पढ़ के 1/6 नहीं आया और उन्होंने कल की क्लास करी थी, ऐसे मारो अपने हाथ पे, थोड़ा सा पनिशमेंट आपको मिलनी चाहिए। हालांकि बच्चों वाली पनिशमेंट है लेकिन ये मिलनी चाहिए आपको सच में, क्योंकि आपने अगर कल की क्लास करी है और आप अगर पहली की क्लास को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो बच्चे कहीं ना कहीं आप साथ क्या बोलेंगे 6 से 7 तो कुछ भी कहेगा। सपोज अगर 40% की वृद्धि तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई 2/5, कितना होता है 2/5, यानी कि 5 से बढ़ के और 2 आप इंक्रीज करोगे तो भैया ये हो जाएगा 5 से 7, कितना हो जाएगा 5 से 7। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कमी की, यानी कि कमी भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है चीजें। अगर मैं कहता हूं 1/10 की कमी, अब कमी ना आप रिलेशन समझ गए, कितना हो जाएगा 10 से 9 हो जाएगा अगर कमी करें तो। बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं 40% की कमी, जरा बताना 40% की कमी से आप क्या समझते हो, समझ गए ना। 40% की कमी का मतलब है 5 में ये 2 माइनस करना है, 5 में 2 माइनस करना है तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 5 से हो जाएगा 3। अब मैं चलो उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, आपको दिखाकर मैं आपके बेस मजबूत कर रहा हूं। कभी भी आपको पौधा लगा क्या उसके पत्तियों पर पानी डालते हो, ठीक है, पत्ती तो अपने आप ऊपर फूल जाती है, उनकी वृद्धि करी गई है पहले तो, और फिर उसमें 10% की कमी करी गई है, दोनों चीज एक साथ कर दी, ये दोनों चीज ना एक साथ कर दी है। आपसे कह रहा है 10% की वृद्धि करी गई है और अगेन 10% की कमी कर दी गई है। आपसे कह रहा है बताओ ओवरऑल, आपसे कह रहा है ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ओवरऑल क्या होगा, वृद्धि होगी या कमी होगी, ओवरऑल। ये बहुत अच्छे सवालों में लगेगा ये चीज, ओवरऑल वृद्धि होगी या कमी होगी। तो आपने अभी बढ़ा के सर 10% का फ्रैक्शन तो 1/10 होता है, 1/10 होता है, यानी कि अगर मैं कह रहा हूं 10% की वृद्धि तो पहली बार हो जाएगा 10 से 11, यस, और सेकंड टाइम अगर वो कमी कर रहा है तो सेकंड टाइम हो जाएगा 10 से 9। अब वो 2 बार कहे 3 बार कहे 4 बार कहे, आपको इसी चीजों में चलना है आगे कि 10 से 11 फिर कमी है तो 10 से 9, अगर वो कोई और परसेंट जोड़ दे वो इसके नीचे लिख देंगे। फिर आपने क्या करना है, इनकी गुणा कर दो, ये आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, इधर गुणा करेंगे आएगा 99, यानी कि वास्तविक संख्या अगर मेरी 100 थी, अगर मेरी वास्तविक संख्या 100 थी तो उसको बाद दो एक वृद्धि और कमी करने के बाद में संख्या का मान कितना बचा है, आप कहेंगे सर 99, तो कितनी कमी आई है भैया, एक की, 100 से 99 संख्या हुई है, एक की कमी आई है, और ओरिजिनल संख्या क्या है, ये वास्तविक है, इसको बड़े में रखते हैं और इनटू 100, आंसर कितना आ जाएगा 1% की कमी, क्या आ जाएगा प्यारे भाई 1% की कमी हमारा सही जवाब होगा। तो ये तो हो गया रेशियो मेथड, इसके पैरेलल थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं 100 मेथड की। अच्छा कुछ बच्चे 100 मेथड से भी चीजें करते हैं, मैं आपको बता दूं आसान है वो तो कुछ है भी नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूं किसी संख्या में 20% की वृद्धि करी गई है, किसी संख्या में, अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा इन चीजों के ऊपर, आप देखना एक सवाल में भी आप नहीं अटकेंगे, आज की पूरी क्लास क्लियर है, ये 10-15 मिनट जो मैं करा रहा हूं आराम से चुपचाप बैठ के पढ़ लो। मैंने कहा किसी संख्या में 20% की वृद्धि करी गई है, 20% की वृद्धि, अब आप फ्रैक्शन से तो सीखे 5 से 6, जरा रेशियो से भी देखते हैं, सॉरी 100 से। अच्छा आपसे कहा 20% की वृद्धि, मान लो कि वो संख्या मेरी, मान लो वास्तविक संख्या जो मेरी है ना वो 100 है, वास्तविक संख्या मैंने मान लिया कि वास्तविक संख्या मेरी 100 है, अगर मैं उसमें 20% की वृद्धि करता हूं तो वो नई संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 20% की वृद्धि कर रहे हो ना, 20 जोड़ दो, 100 का जितना भी परसेंट कहेगा वो उतना ही होता है। अगर मैं कहूं 100 का 5% बताना, आप इनसे 5 ही होता है, 100 का 18.5% कितना होता है, 18.5 होता है, 100 का 60% कितना होता है, 60 ही होता है ना। तो 100 अगर मैंने वो संख्या मान ली और मैं कह रहा हूं 20% का वृद्धि, तो आप कहेंगे सर 20 की वृद्धि कर तो नई संख्या हो जाएगी 120, तो ऐसे किया जाता है 100 से। अगर वृद्धि या कमी कर रहा है ना तो मैं वास्तविक संख्या को 100 मान लेता हूं, हालांकि आएगा वो भी यहीं से, देखो 100 और 120 आई है ना मेरे पास संख्या, तो 20 से कटेगा 20 पंजे 100 और 20 से कटेगा 20 120, 5 6 आ गया, फ्रैक्शन से भी 5 6 आ रहा था मेरा, 100 मान के, मतलब जाना वही है, जाना वही है, आप कैसे भी जाओ आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ये कांसेप्ट क्लियर हुआ हमारा, और क्वेश्चन कांसेप्ट क्या था हमारा, टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक था a% की वृद्धि या कमी। अगर 1% की वृद्धि या कमी करेगा, चाहे वो एक बार वृद्धि करे, चाहे 2 बार करे, चाहे 3 बार करे, आप इफेक्टिव परसेंट आराम से निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं, ये बड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट है दोनों, बड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अब जैसे मैंने 2 पॉइंट लिखे, ये आपके थ्रू आउट द चैप्टर दिमाग में रहने चाहिए दोनों पॉइंट। मैंने क्या लिखा है जरा देखना एक बार भाई, मैंने लिखा है ए बी का कितना परसेंट है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज आगे आगे ठीक आगे स्पीड अप, तो जिसके साथ का लगा होगा ना, ये बात आपने सेट कर लो कि जिसके साथ इंग्लिश में ऑफ लगा होगा या जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या आ जाएगी नीचे और बची हुई संख्या आ जाएगी ऊपर, और इनटू 100%। ये तो हो गई थ्योरी। अगर है ए बी का कितने परसेंट है तो जिसके साथ का लगा होगा ना, इंग्लिश में अगर मैं कहूं जिसके साथ ऑफ लगा होगा वो संख्या नीचे और बची हुई संख्या ऊपर इनटू 100। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि 20 80 का कितने परसेंट है, 20 80 का कितने परसेंट है, जल्दी से आप क्या मुझे बता पाएगा इसका आंसर क्या होगा। जो मैंने कहा 20 80 का कितने परसेंट है, जल्दी से मुझे आंसर बता दो आप लोग। ठीक है, तो बच्चे 80 आ जाएगा नीचे और 20 आ जाएगा ऊपर और इनटू 100, है ना। 20 एकम 20, 20 चौके 80 और 4 से कटेगा कितनी बार, 25 बार, यानी कि आप कहेंगे कि सर जो 20 है ना वो 80 का 25% है। कितने परसेंट है भाई, 25% है। चलो ये तो बात हो गई किसकी, जब सवाल में कहेगा कि ए बी का कितना परसेंट है। अब अगर मैं बात करता हूं कि ए बी से कितने परसेंट अधिक है या कम है, मैंने कहा ए बी से कितने परसेंट अधिक है, ए बी से कितने परसेंट अधिक है। इस टाइप का भी सवाल, दो टाइप के सवाल बनते हैं यहाँ से, एक तो बनता है ए बी का कितना परसेंट है और एक बनता है ए बी से कितने परसेंट अधिक है या फिर कम है। तो उस केस में क्या होता है बच्चे, अधिक कौन है, ए। देखो ये बात तो श्योर है कि वो कह रहा है कि ए बी से कितने परसेंट अधिक है, तो एक बात तो मुझे श्योर है कि अधिक कौन है, अधिक है सर ए। तो
क्या करना है, ए में से बी को माइनस कर देना है ज्यादा वाले में से कम वाले को, और बटे यहाँ जिससे बोलता है, जिससे बोलता है तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, मोर देन बी। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई वो है कितना ज्यादा, तो देख लेंगे है कितना ज्यादा। अब एग्जांपल भी कराऊंगा मैं आपको, अपॉन किससे ज्यादा है, बी से, देन जिसके साथ लगा होगा इंग्लिश में, और हिंदी में जिसके साथ से लगा होगा वो नीचे आ जाएगा, और इनटू 100, ये आपका आंसर है। सबसे पहले तो ये चेक करना है कितना ज्यादा या कितना कम है, वो ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो आएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जिससे बोलता है ना, जिससे कंपैरिजन करता है वो संख्या नीचे आ जाती है, और इनटू 100। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बताऊं, बस कितने प्रतिशत कम है, 80 100 से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ आपका आंसर क्या होने वाला है जल्दी से मुझे बता दो। इसके बाद में 2 से 3 मिनट का एक कॉन्सेप्ट और है, और फिर ढेर सारे सवाल करने वाले हैं जो कि आपकी अगली सम है। और किससे कम है, किससे, जिसके साथ से लगा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी, और भाई इनटू 100 आपका जो आंसर होगा वो 20% होगा। कितना होगा, 20%। एक एग्जांपल का आंसर और चाहिए मुझे, तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा 120 80 से, 120 80 से कितने परसेंट अधिक है, जल्दी से आंसर बता दो, कितने परसेंट अधिक है, 120 80 से कितने परसेंट अधिक है, जल्दी से प्यारे भाई मुझे आंसर कोई दिख नहीं आ गया तो भाई सबसे पहले तो ये देखो 80 से है कितना अधिक है सर, 40 अधिक है, और किससे, जिसके साथ से लग रहा होगा ना वो संख्या नीचे आ जाएगी भाई, और इनटू 100, यानी कि आप कहेंगे 40 दूनी 80, और 2 से जाएगा तो 50%। क्या आंसर आएगा आपका, 50% आएगा। तो बच्चे दोनों केस क्लियर हुए आपको, ए बी का कितना परसेंट है और ए बी से कितने परसेंट अधिक या कम है, दोनों केस क्लियर है ना। अगले कॉन्सेप्ट पे चलो, 2 मिनट का है, उसके बाद में सवाल और देखना, एक भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, बस एक कॉन्सेप्ट और देख लो। अगर मैं यहाँ कहता हूँ ए बी से 10% अधिक है, ए बी से 10% अधिक है, तो जरा मुझे यहाँ बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, और फिर सवाल कंप्लीट है। मैंने कहा ए बी से 10% अधिक है, अधिक कौन है, अधिक कौन है, ए या बी, ये डिसाइड करो पहले, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सर ए बी से 10% ज्यादा है, तब ज्यादा है, ए अधिक है ना, तो जो अधिक है उसे तो छोड़ो, ये 10 किसको मानना है, जो कम है, और अधिक वाला कितना हो जाएगा, एक ज्यादा कर दो, ये अधिक हो जाएगा। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, अधिक है कौन सा है, उसने कहा ए बी से 10% अधिक है, जो अधिक है छोड़ो, जो दूसरा है उसे मानना है, ये डिनोमिनेटर वाली संख्या, जो हर वाली संख्या है दूसरे को मानना है। सपोज बच्चा, अगर मैं यहाँ यही चीज है जो बहुत सारी चीजों को आपसे गलत करा सकती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी ए से 20% कम है, बी ए से 20% कम है, जल्दी से प्यारे भाई मुझे यहाँ ए और बी का रेशियो बता दो क्या होगा। अब आपको सबसे पहले तो ये 20% का फ्रैक्शन चाहिए भाई, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, कितना होता है 1/5। अब उसने कहा बी ए से कम है, कम कौन सा है, कम कौन सा है, बी कम है ना, बी कम है, बी को छोड़ो, जो दूसरा वाला है ना उसको ये डिनोमिनेटर वाली संख्या मान लो 5, जो कम है उसको साइड कर दो, दूसरा जो बचा है उसे ये डिनोमिनेटर वाली संख्या मान लो। अब बी कम है ना, कम है तो 1 घटा दो, बी हो जाएगा 4, 5 से 4, ठीक है, 4 से 5 नहीं, एक और सवाल देता हूं, चलो शायद कुछ बच्चों को अभी भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं फिर से लिखता हूं। मैंने कहा ए बी से 16 सही 2/3% अधिक है, अधिक है। जल्दी से ए और बी का रेशियो बताओ, एक और सवाल देता हूं मैं आपको। मैंने कहा ए बी से 12.5% कम है, जल्दी से मुझे बी और ए का रेशियो बताना है। मैं ए बी बी ए इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको चीजें रटे ना, आप समझो अद्भुत। और ए अधिक है तो 6 में 1 जोड़ दो, ए हो जाएगा 7। बात समझ में आ गई, हो गया ना सेट दिमाग की बात। अब इसको बता दो, ए बी से 12.5% कम है, ए बी से 12.5% कम है, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है प्यारे भाई, ये होता है 1/8। क्या होता है 1/8। अब 1/8 है, उसने कहा ए बी से 12.5% कम है, कम कौन है, ए कम है ना बी से, जो कम है उसे छोड़ दो, जो दूसरा है उसे ये नीचे वाली संख्या मान लो बी को, है ना। तो ए हो जाएगा कम, 8 में से 1 घटा दो, ए हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7। अभी और एग्जांपल हम करने वाले हैं, सवाल के थ्रू में आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए उससे पहले कुछ स्लाइड पे ना करो भाई। उसने क्या बोला है भाई, उसने कहा है कि 56% किसके बराबर है, 112 के। 1% किसके बराबर होगा, 1% होगा 112/56 के, यानी कि आप कहेंगे सर 1% का मतलब है 2। अगर मैं कहूं वो संख्या बताओ, वो संख्या है क्या, उसने कहा उस संख्या का 40% बताओ। मैं 40% अभी पूछ ही नहीं रहा आपसे, मैं कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से ये सवाल है, मैं कह रहा हूं वो संख्या बताओ क्या है जिसका 56% आप 112 कह रहे हो। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है ना। तो आपने अगर 1% को 2 बोल दिया तो भाई 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 2 गुणा 100, यानी कि 200। तो कभी भी अगर आपसे कहे कि भाई वो संख्या बताओ, तो हमेशा 100% बताना है, हमेशा। लेकिन उसने तो संख्या आपसे पूछी ही नहीं, उसने तो आपसे कहा है कि आपको 40% बताना है। कितना, 40%। आपके पास 1% की वैल्यू है, तो भाई 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40% की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 40, यानी कि 80। तो उस संख्या का 40% कितना हो जाएगा, उस संख्या का 40% हो जाएगा 80। बात क्लियर। एक और आसान सवाल है, ये मान लो आपको मैं तैयार कर रहा हूं, 8% से कितना कम है भाई, पहले तो ये बताओ ये परसेंट में कितना कम है। सर ये तो 20% कम है, और सवाल ने क्या बोला है 30 कम है, तो 20% का मान कितना आ जाएगा 20। तो 1% का मान कितना आएगा 30/20, 1% का। और हमें चाहिए क्या, हमसे पूछा है उस संख्या का 20%। अरे अगर 20% पूछा है तो फिर तो यहाँ भी पहुंचने की जरूरत नहीं थी, हमें तो ऊपर ही आंसर मिल गया था भाई। 20% का मतलब कितना, 30। समझे बात, आप यहाँ से ऐसे भी कर लो, 1% का मतलब कितना है 30/20, और फिर आपसे 20% पूछा है, फिर 20% निकाल लो भैया। क्या करेंगे 30/20 गुणा 20, ऐसे पिछले सवाल की तरह भी कर लो। डायरेक्ट आपका यहाँ से भी 30 आ गया था, और ऐसे करके भी 1% निकाल कर भी आप कह सकते हो कि सर आपका आंसर आएगा वो 30 आएगा। एक 100% होती है, ये वाली साइड में निकालना है, कान के ऊपर साइड थोड़ी सी बची हुई होगी ना, तो पूरा खाली होगा, है ना, तो धीरे धीरे बढ़ेगा आपकी संख्या का 50% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या मिलती है। ये जिस संख्या की बात कर रहा है ना वो 100% की बात कर रहा है, वही संख्या वो कह रहा है ना कि किसी संख्या में, कोई भी संख्या में एक ऐसी संख्या है कि उसमें अगर मैं 50 उसके 50% में 75 जोड़ दूं तो भैया मुझे वही संख्या मिल जाएगी। अगेन कितनी होती है 100% की है, यानी कि संख्या का, किसी भी संख्या का जो मान होता है वो अपने
अपने आप में कितना होता है 100%। अब कह रहा है कि भैया इसके 50% में 75 जोड़ दो। तो बच्चे अगर मैं इसके 50% में कितना जोड़ दूं 75 जोड़ दूं तो क्या कह रहा है कि परिणाम में मुझे वही संख्या मिलेगी जिसका मैंने 50% में 75 जोड़ा था। और वही संख्या क्या होती है सर? वो तो संख्या 100% होती है। उसने कहा किसी संख्या के 50% में 75 जोड़ो तो हमें वही संख्या फिर से मिल जाएगी, वही संख्या फिर से मिल जाएगी। वो कह रहा है यानी कि अगर मैं ये बात कहूं कि मैं 2 कदम आगे निकला, अगर मैं 2 कदम पीछे चला तो कहां पहुंच गया? यहां से मैंने स्टार्ट किया था। यानी कि 50% में 75 जोड़ रहा है तो वही संख्या मिल रही है ना? तो क्या ये दोनों जो होंगे मिलकर 100% के बराबर होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। अब यहां से 50% को ले जाओ इधर तो आप कहोगे सर 50% इसमें से घटकर 50% बराबर क्या बचेगा 75। और आपको संख्या चाहिए वो तो 100% होती है भाई। 1% किसके बराबर होगा 75/50 के। तो 100% किसके बराबर होगा? 100% होगा 75/50 और गुणा 100। आंसर आएगा आपका 150। क्या आ जाएगा? 100% का मान कितना आ गया? 150 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। एक और सवाल और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिटाई हो जाएगी। जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा? अच्छा आपके भाई वो संख्या तो अपने आप में 100% है। यस और 100% होती है तो उसने कहा उसके 85% में 75 जोड़ रहा हूं तो 85% में कितना जोड़ना है प्यारे भाई 75। तो मुझे क्या मिलता है? मुझे परिणाम में वही संख्या मिलती है, वही संख्या यानी कि 100% की वो बात कर रहा है। 2 कदम आगे चला और 2 कदम पीछे आ गया। जितना चला उतना ही पीछे आ गया तो दोनों तरफ इक्वल हो जाती है बातें। यानी कि 85% में 75 जोड़ोगे तो वही 100% के पास पहुंच जाओगे जहां से आप वापस आए थे 85 के पास। अब ये उधर जाके 100 में से घटेगा तो आप कहेंगे सर 15% बचेगा और बराबर 75। तो 1% बराबर कितना आएगा? 75/15 यानी कि 5। वहीं से घटेगा 5 बार और आपसे कह रहा है उस संख्या बताओ और वो तो 100% होती है यानी कि 5 गुणा 100। आंसर कितना आएगा? 500 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी सही। ओके।